भारतीय जनता पार्टी का डीएनए ही झूठ का है। इनको सिवाय प्रदेश की जनता और देश की जनता को बरगलाने के कुछ नहीं आता। ये हनुमान बनने की लड़ाई चल रही है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में कि सबसे करीबी कौन है। मोदी जी में नूरा कुश्ती चल रहा है कि हम आगे हो जाएं, हम मेडल पा लें। आपस में नूरा कुश्ती चल रही है भारतीय जनता पार्टी के और नीतीश कुमार के। देखिए कल मीटिंग था मंगल पांडे जी का, लेकिन उसमें नीतीश कुमार पटना में ही थे, उनको नहीं बुलाया गया या नीतीश कुमार नहीं गए। बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है। सरकार कह रही है कि जो सर्वे हो रहा है उस सर्वे से कई तरह के मामले जो है अदालत में चल रहे हैं, उसमें भी कमी आ रही है। वहीं सरकार की तरफ से ये भी दावे किए जा रहा है कि बिहार में जो है भूमि सर्वे की वजह से 14% जो है यानी विवाद जो है उसमें भी कमी आई। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान है। जिस तरीके से ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है, बिहार सरकार तो कह रही है, दिलीप जायसवाल ने भी कहा 60% से घट करके अब 46% ही विवाद रह गया है जमीन का। दिलीप जायसवाल कौन है? भारतीय जनता पार्टी के क्या है? वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मंत्री भी है। मंत्री भी हैं। भारतीय जनता पार्टी का डीएनए ही झूठ का है। इनको सिवाय प्रदेश की जनता और देश की जनता को बरगलाने के कुछ नहीं आता। इनको बताना चाहिए कि हर चीज़ों में बिहार, चाहे क्राइम का मामला हो गया, मर्डर का मामला हो गया, बलात्कार का मामला हो गया, छिनैती का मामला हो गया, हर चीज़ों में इस अनुशासन की सरकार में आंकड़े डबल और ट्रिपल हुए हैं। ये झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऑथेंटिक डेटा क्यों नहीं रखती है? तो कह रहे कि 60 से जनता के सामने कौन सा डेटा है, किस डेटा को वो एनालिसिस करते हैं, उसको सबके सामने समक्ष रखें, उसको जो है उजागर करें और बताएं कि नहीं इसमें जो है ये कम हो चुके हैं क्राइम रेट। ज़मीनी सर्वे की वजह से देश प्रदेश में हमारे जो है विवाद बढ़ा है, घरों के झगड़े बढ़े हैं, और बिहार सरकार क्यों नहीं बताती है? ये तो आप ही के लोग करा रहे हैं। विवाद जो है जितना भी बढ़ रहा है, जीतन राम मांझी ने भी बोला, बीजेपी भी कह रही कि आरजेडी के लोग जो है इस तरीके का नवादा में जिस तरीके घटना हुआ, जीतन राम मांझी ने साफ कहा था कि कुछ लोग आरजेडी के लोग हैं पीछे दरवाजे से जो है विवाद बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये बेशर्म लोग हैं, सत्ता में बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, प्रदेश की सरकार चला रहे हैं, पूरी जो है पावर उनके हाथों में। वो कर क्या रहे हैं? उनके हाथों में दही जमी है। कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं वो? अगर राष्ट्रीय जनता का आदमी अगर उसमें संलिप्त है तो कार्रवाई करें। और जीतन राम मांझी को क्या कहिएगा? वहाँ पासवान जी लोगों का नाम आ गया और रिपोर्ट्स में खुलासा हो गया। उसके बाद भी वो यादव एंगल देना चाहते थे, राष्ट्रीय जनता दल को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तो इनकी मानसिकता है, ओछी मानसिकता, गिरी हुई हरकत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग और भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र सरकार में जो मंत्री बैठे हुए हैं। 25 को लेकर के कुछ बार्गेनिंग में लगे हुए जीतन राम मांझी, इस तरीके का बयान जो लोग दे रहे हैं। ये हनुमान बनने की लड़ाई चल रही है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में कि सबसे करीबी कौन है। मोदी जी में नूरा कुश्ती चल रहा है कि हम आगे हो जाएं, हम मेडल पा लें, नरेंद्र मोदी जी के सब करीबी हम हो जाए। नीतीश कुमार, चिराग पासवान जी अलग लगे हुए हैं, और नीतीश कुमार जी का तो छोड़ दीजिए, उनको जहां मिलता है वो चरण बंदन ही करने लगते हैं। चाहे वो मोदी जी का चरण उनको मिल जाए, चाहे बिहार प्रदेश का कोई अधिकारी हो उसका चरण मिल जाए, पुलिस वाले हैं उनका चरण मिल जाए, वो हर जगह तो चरण बंदन ही करते हैं। तो इतनी मानसिकता इनकी गिर गई है, इसकी वजह से बिहार प्रदेश में जो है क्राइम बढ़ते चला जा रहा है। जमीन सर्वे का तो काम सरकार कर रही कि जमीन सर्वे का काम चलेगा। तो 3 महीने के लिए क्या वजह थी? डॉक्यूमेंट के लिए नहीं, वही तो बोल रहे, तो डॉक्यूमेंट बताएं ना। बिहार सरकार के लोग बताएं बिहार की जनता को कि कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए। आम आदमी जो है बिहार प्रदेश का पता चलता है कि अपने मुखिया के पास पूछ रहा है, पता चलता है ब्लॉक में जाके कागज़ ढूंढ रहा है, पता चलता है कि एडीएम ऑफिस में जाके ढूंढ रहा है, पता चलता है जिला में जाके अपना ढूंढ रहा है, कागज़ तहसील में ढूंढ रहा है। अब बताते क्यों नहीं हैं? और अपने चेहरा को छुपाने के लिए जब आपकी बदनामी हुई, लिपापोती हुई, तो 3 महीने के लिए आपने इसको टाल दिया। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप विपक्ष जो आपको बता रहा था कि जमीन सर्वे की वजह से भूमि विवाद बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और वो बढ़ गया, तो आपने जो है अपना फेस सेविंग के लिए 3 महीने के लिए इसको टाल दिया। हो सकता है आने वाले वक्त में इसको हमेशा के लिए बंद कर दें। तो कह रहे कि जमीन के जो माफिया है वही लोग चाह रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि जमीन सर्वे बंद हुआ। बंद नहीं होगा। सारे माफियाओं को तो सत्ता संपोषित और सत्ता संरक्षित है। सारे माफिया तो नालंदा गिरी जिले से आते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के। क्योंकि आप यहाँ देख लीजिए, चाहे नीट पेपर लीक का मामला हो, बीपीएससी पेपर लीक का मामला हो, बालू माफियाओं का मामला हो, कोई भी मामला अगर होता है तो पता चलता है नालंदा के लोग हैं, और वो पूरी तरह से संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार में।
तो ये तो माफियाओं को जो है सर पे हाथ रखे हुए हैं और आम आदमी को परेशान कर रहे हैं। लेकिन बिहार की आम आवाम सब समझती है 2025 में इनको जनता का जनादेश जो है वो एक वोट की चोट से इनको बता देगी। आप लोग नहीं चाहते कि जमीन सर्वे हो, जो भी बंटवारा हुआ किसी का, सब लोग सही हो जाए लोगों का? जमीन सर्वे हो, कौन कागजात चाहिए वो बिहार सरकार पब्लिक डोमेन में डाले, और अनुशासन की सरकार जो गांव में छोटे छोटे जो ब्लॉक स्तर पे जो इनके कर्मचारी अनुशासन के सरकार में जो पैसे ले रहे हैं ना, जो अधिकारी पैसे जमीन सर्वे के नाम पे ले रहे हैं, ये लूट पहले बंद हो जाए। कह रहे हैं कि हमको दीजिए डॉक्यूमेंट, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कौन कौन बोल रहा है? सरकार में बैठे हुए लोगों को नजर नहीं आता है? विपक्ष से डॉक्यूमेंट मांग रही है, उसको नहीं दिखता है कि बिहार प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाइए, किसी तहसील में चले जाइए, किसी ब्लॉक में आप चले जाइए, किसी जिले के किसी भी अधिकारी के पास चले जाइए, बिना 50-100 रुपए बिना दक्षिणा दिए काम नहीं होता। इनको शर्म नहीं आती है क्या? ये सत्ता नहीं चलता है तो कुर्सी को छोड़ते क्यों नहीं है? विपक्ष उनको आईना दिखाती है तो वो देखते क्यों नहीं है? उनको उनका चेहरा डरावना दिखता है, इसीलिए वो नहीं दिखते हैं। भूमि सर्वे में जो विवाद हो रहा है, आखिर में जीतन राम मांझी हो गए या तमाम जो नेता बयान दे रहे हैं, आखिर में क्या ये 25 को लेकर के इस तरीके का बयानबाजी का दौर शुरू हो गया? आपस में नूरा कुश्ती चल रही है भारतीय जनता पार्टी के और नीतीश कुमार के। देखिए कल मीटिंग था मंगल पांडे जी का, लेकिन उसमें नीतीश कुमार पटना में ही थे, उनको नहीं बुलाया गया या नीतीश कुमार नहीं गए? स्वस्थ होंगे ये भी होता नहीं, अस्वस्थ कहाँ थे? कल ही वो मजार हाई कोर्ट में गए हुए थे चादर चढ़ाने, साथ में अपने साथी मंत्रियों को लेके गए थे। तो ये तो साफ बताता है ना कि कल मंगल पांडे जी का प्रोग्राम था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं बुलाया, नहीं लिफ्ट दिया, और उसी दिन शाम में जो है 5 बजे के बाद ये आ जाते हैं मजार हाई कोर्ट के पास चादरपोशी करने के लिए नीतीश कुमार जी। तो इन लोगों के अंदर तो खुद सही नहीं है। और ये जो चिराग पासवान है, क्या वो पीछे पुराने वक्त की तरफ फिर ये नीतीश कुमार को धोखा नहीं देंगे क्या? वो भी तो एनडीए का हिस्सा हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इनको तबाह करने के लिए नहीं लगी हुई है? क्या ये सच्चाई नहीं थी कि सम्राट चौधरी अपना मुरेठा नहीं उतार रहे थे? पब्लिक डोमेन में है कि जब तक इनको नीतीश को मुख्यमंत्री की गद्दी से नहीं उतारेंगे तब तक हम अपना मुरेठा नहीं खोलेंगे। तो क्या वो कलह, वो चीज़ें उनके अभी दिल दिमाग में नहीं है क्या? जो बेगूसराय के जो सांसद हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने नहीं कहा था, और अश्विनी चौबे ने नहीं कहा था क्या कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए? तो ये राष्ट्रीय जनता दल थोड़ी कह रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। इन लोगों का जो चेहरा है ना और ये जो बातें हैं, ये शर्मिंदगी वाली ही है। बीजेपी अंदर अंदर खेल करना चाहती है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इस चीज़ को समझे ना, उनको क्या पता नहीं है कि उनके साथ क्या क्या खेल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? कौन कर रहा है? नीतीश कुमार के अगल बगल भी लोग हैं, मंत्री हैं कई। नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया गया है, या नीतीश कुमार जी खुद जो है आत्मसमर्पण कर चुके हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अब ये उनके ऊपर है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है, सब महापर्व आ रहा है 2025 में, बिहार की जनता जो है जनादेश देगी और तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री प्रदेश का कौन होगा। जमीन सर्वे में जिस तरीके का अपराधियों का नाम लेकर के जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया था, क्या लगता है कि कोई भी जाति का आदमी किसी पार्टी से हो सकता है? पार्टी तो सबके लिए होती है। इनको तो यही आता है ना। जीतन राम मांझी देखिए अभी SC ST में वर्गीकरण को लेके क्या बोल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान इसके खिलाफ थे। जीतन राम मांझी वही आरक्षण लेके आते हैं और उसी आरक्षण से अपने भी बनते हैं, अपने बेटा को भी वैसी आरक्षण के हिसाब से ये जो मिनिस्टर बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। लेकिन वो छोड़ते भी नहीं हैं कि नहीं हम अच्छे हैं, हमको नहीं चाहिए इसका, ये छोड़ते भी नहीं हैं, लेकिन उसमें वर्गीकरण की बात को भी करते हैं कि नहीं ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। तो ये सब बेशर्म टाइप के लोग हैं। इन लोगों को, अरे कोई भी अपराधी अपराधी होता है, उसकी जाति मत देखिए आप। अगर कोई भी जाति से राजनीति है, अगर किसी का घर जला दिया तो आप सरकार में बैठे हुए लोग हैं, राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं, आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए ना। आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, बाकायदा बिहार प्रदेश में आप जातीय शगुफा छोड़ देते हैं। जाति से किसी का भला नहीं होता। सरकार में बैठे हुए इस प्रदेश के मुखिया अपने कलम से भला कर सकते हैं, लेकिन वो खुद हाईजैक हैं। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान ने साफ साफ कह दिया कि जमीन सर्वे का जो काम चला, इस तरीके का आनंद फानन में तो किया ही जा रहा है। जगह जगह जो मामले आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे, उसमें एक तरीके से जाति एंगल देकर के जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया था, कहीं ना कहीं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में नरेंद्र मोदी के हनुमान बनने की कोशिश लगी हुई है कि हम पहले बन जाए हनुमान, हम बने नरेंद्र मोदी के रहे। और 25 का तो चुनाव है, इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जाति सुबह भी
छोड़ा जा रहा है, जीतन राम मांझी के द्वारा कहा जाए या चिराग पासवान के द्वारा या एनडीए के नेताओं के द्वारा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो सर्वे को लेकर के लगातार जो बयान आ रहा है, दिलीप जायसवाल ने भी कहा कि 3 महीने तक हमने मोहलत दिया है डॉक्यूमेंट को लेकर के, लेकिन क्या वाकई में जो ज़मीन सर्वे को लेकर के बीजेपी के द्वारा या एनडीए सरकार के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं कि ज़मीन सर्वे से विवाद खत्म हो जाएगा, ज़मीन सर्वे से जो है लोगों का जो झगड़ा है उसमें कमी आ रही है, क्या वाकई में इसमें कमी आगे चलकर देखने को मिलता है? तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।